श्लोका वर्ल्ड में आपका स्वागत है। श्लोका वर्ल्ड आपको आध्यात्मिक ज्ञान, मंत्र, श्लोक और वेदों पुराणों का महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमारे प्रियजन लाभान्वित हो सकें। आइए जानते हैं महालक्ष्मी माता साधना और धन की देवी कैसे प्रसन्न होती हैं। सनातन धर्म में माता लक्ष्मी को धन, समृद्धि, सौभाग्य और वैभव की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वे केवल भौतिक धन ही नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिक संपन्नता, ज्ञान और सौभाग्य की भी प्रदाता हैं। भगवान विष्णु की अर्धांगिनी होने के कारण उन्हें श्री और विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। लक्ष्मी शब्द संस्कृत के मूल शब्द लक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है उद्देश्य या मंजिल। इसका शाब्दिक अर्थ है वह देवी जो मानवता को उनके भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करती हैं। माता लक्ष्मी के स्वरूप का हर एक अंश हमें जीवन का गहरा संदेश देता है। माता लक्ष्मी की चार भुजाएं मानव जीवन के चार पुरुषार्थ लक्ष्यों को दर्शाती है। धर्म अर्थात नैतिक और कर्तव्यपरायण जीवन, काम अर्थात सात्विक इच्छाओं की पूर्ति, अर्थ अर्थात ईमानदारी से कमाया गया धन, और मोक्ष जन्म मरण के चक्र से मुक्ति अर्थात चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से मुक्ति। इस प्रकार माता लक्ष्मी के हाथों में कमल, माता के हाथों में खिले हुए कमल के फूल होते हैं। कमल कीचड़ में उगने के बाद भी उससे अछूता और सुंदर रहता है। यह हमें सिखाता है कि शारीरिक मोह माया और बुराइयों के बीच रहकर भी हमें खुद को शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। उनके हाथ से सोने के सिक्के गिरते हुए दिखाई देते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि जो व्यक्ति पुरुषार्थी और धार्मिक है, उस पर धन और समृद्धि की वर्षा हमेशा होती है। माता का लाल साड़ी में रहना, यह लाल रंग ऊर्जा, शक्ति और गतिविधि का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि धन निष्क्रिय नहीं बल्कि गतिशील होना चाहिए, अर्थात धन का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए होना चाहिए। माता लक्ष्मी की सवारी उल्लू और हाथी है। उल्लू रात के अंधेरे में देखता है, अर्थात यह चेतावनी देता है कि धन आने पर इंसान को अंधा अर्थात अहंकारी नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि खुली रखनी चाहिए। हाथी राजसी ठाट बाट, शक्ति और बुद्धिमानी का प्रतीक है। माता लक्ष्मी के 8 रूप हैं, जो जीवन के 8 अलग अलग प्रकार के सुखों और समृद्धियों को दर्शाते हैं। पहला है आदि लक्ष्मी, अर्थात सृष्टि की शुरुआत की शक्ति जो आत्मज्ञान देती हैं। दूसरा धन लक्ष्मी, जो अर्थात भौतिक धन, सोना और वैभव प्रदान करने वाली। तीसरा है धान्य लक्ष्मी, अर्थात धन, अन्न और कृषि की देवी जो भुखमरी दूर करती हैं। चौथा है गज लक्ष्मी, जो पशुधन, वाहन और राशि शक्ति की प्रदाता हैं। चौथा है संतान लक्ष्मी, जो कि वंश वृद्धि और बच्चों की लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य देने वाली हैं। छठवां वीर लक्ष्मी रूप, जो कि संकटों से लड़ने के लिए साहस और वीरता प्रदान करने वाली हैं। सातवां रूप है जय लक्ष्मी, अर्थात कार्यों में सफलता और विजय दिलाने वाली। आठवां रूप है विद्या लक्ष्मी, अर्थात बुद्धि, ज्ञान और कला की देवी। माता लक्ष्मी को चंचला भी कहा जाता है, क्योंकि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, अर्थात वह एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं ठहरती। इसलिए कुछ विशेष कर्मों, आदतों और भक्ति से उन्हें स्थायी रूप से प्रसन्न किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार
माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। उसमें सबसे पहला है स्वच्छता और सकारात्मकता। जहाँ वास है स्वच्छता का, वहाँ है वास है लक्ष्मी माता का। अर्थात माता लक्ष्मी के आगमन उसी घर में होता है जहाँ साफ सफाई और जो घर साफ सुथरा हो। विशेषकर सुबह और शाम के समय घर में गंदगी और कबाड़ नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार पर हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाना माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने का सबसे अचूक तरीका है। दूसरा है सनातन धर्म में स्त्री और बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। सनातन धर्म में स्त्री को गृह लक्ष्मी माना गया है। जिस घर में महिलाओं, माता, बहन, बेटी, पत्नी का सम्मान होता है, उनके चेहरों पर खुशी होती है, वहाँ माता लक्ष्मी बिना बुलाए वास करती हैं। जिस घर में कलह, कलेश या गाली गलौज आदि का उपयोग किया जाता है, वहाँ माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। तीसरा मंत्र है ईमानदारी और मेहनत। माता लक्ष्मी केवल उसी धन को स्वीकार करती हैं जो मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया हो। धोखे, चोरी या किसी का दिल दुखाकर कमाए गए धन के साथ गृह लक्ष्मी नहीं रहती। अर्थात वहाँ दरिद्रता आती है जो बीमारी और अन्य प्रकार के रोगों आदि को आमंत्रित करती है। चौथा है दान और परोपकार। धन का स्वभाव पानी की तरह बहते रहने का है। इसे जितना सही कार्यों में लगाया जाएगा वह उतना ही बढ़ेगा। अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा गरीबों, भूखों को भोजन कराने या धार्मिक कार्यों में लगाने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। चौथा मंत्र है विशेष पूजा और मंत्र। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन सफ़ेद कपड़े पहनकर माता की पूजा करने और उन्हें खीर या सफ़ेद मिठाई आदि का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती हैं। माता का मंत्र जाप। कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का जाप करने से अत्यंत शुभ माना जाता है। मंत्र है ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। अर्थात इस सूक्त का पाठ करने से शुक्रवार या दिवाली आदि के महाशुभ दिन में लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने से घर का आर्थिक संकट दूर होता है। माता लक्ष्मी विष्णु जी की अर्धांगिनी हैं। विष्णु जी की अर्धांगिनी होने के कारण विष्णु जी की आराधना करने से विष्णु जी की पूजा, नारायण कवच, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और माता लक्ष्मी उस पर अपनी कृपा अपने आप बरसाती हैं, क्योंकि वह भगवान विष्णु अर्थात अपने स्वामी को छोड़कर कहीं नहीं जाती। यदि आप अपने घर में शांति, होठों पर मीठी वाणी, आचरण में ईमानदारी और वातावरण स्वच्छता रखते हैं तो माता लक्ष्मी की सदैव आपके घर में निवास करती हैं। माता लक्ष्मी केवल तिजोरी में रखे धन का काम नहीं है, वे हमारे जीवन की सकारात्मकता, स्वास्थ्य, भोजन, प्रेम और शांति का प्रतीक हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार लक्ष्मी जी का स्वभाव चंचल है और वे एक जगह पर टिककर नहीं रहती। वे केवल उसी स्थान पर स्थायी रूप से वास करती हैं जहां अनुशासन, बड़ों का सम्मान, स्वच्छता और ईमानदारी होती है। इसलिए यदि हम माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो हमें धन के साथ साथ अपनी बुद्धि और आचरण को भी शुद्ध रखना होगा। इस प्रकार माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और कृपा दृष्टि और धन वैभव की पूरी साधना और इस साधना को करने से धन वैभव प्राप्त होता है। जय माता लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।